एक कोई भी आइकन पकड़कर आप उसको ऐसे ऐसे चलाइए, आपकी उंगली के साथ साथ वो आइकन चलता रहेगा। अगर उसने आपकी उंगली का साथ छोड़ दिया कहीं भी, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मैं Vivo Y11 में डिस्प्ले कैसे डालनी है, आपको फोल्डर कैसे डालना है, कोम्बो कैसे डालना है। ये फोल्डर, कोम्बो, LCD स्क्रीन सब इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसको मैं चेंज करना आपको बताऊंगा कि ये इसमें ये टूट गई है LCD, तो हमको ये पूरी डिस्प्ले निकालनी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, कई बार है ना बंदों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें कोई मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई साहब कुछ प्रयोग नहीं करूँगा, आप देख लेना। खोलने के लिए सिर्फ हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए और चिपकाने के लिए टेप, वो पेस्ट चाहिए होगा। ये बैक कवर यहाँ से उठेगा, ये हल्का सा निकला हुआ पीछे से, ये ढक्कन इससे नहीं उठाना हमको तो ये ढक्कन ये खोलना है, इसका बैक कवर। जितना मैंने खोला ना दोस्तों, इतना ही खोल के रखना, आपको ढक्कन हटाना नहीं है। ढक्कन जब हटाना जब इसका आप ये वाला पत्ता रिमूव कर दो। ये सेंसर का पत्ता है, जो आप फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ना, उसका पत्ता है। इसके लिए हमें यहाँ एक स्क्रू मिलेगा, ये हमें खोलना पड़ेगा। याद करके खोल देना दोस्तों, नहीं तो खींचोगे तो ये पत्ता कट सकता है ना। जैसे मैं करूँ देखो, बहुत आसान होता है, खुद से कर सकते हो आप, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये कनेक्टर आप ऐसे उठा दीजिए। अब ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको जो भी सामान निकलेगा वो इस ढक्कन में हम रख लेंगे, ठीक है, हमें याद रहेगा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हमको खोलना है, बस सिर्फ ये ऊपर ऊपर का खोलना है। इसमें जितने स्क्रू आपको दिखाई दें सारे खोल लो, नो टेंशन। देखा दोस्तों मैंने कितनी जल्दी खोल दिया, आपने कितनी जल्दी खोला कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये बैटरी का पत्ता आप रिमूव कर लेंगे। बैटरी का पत्ता ऐसे आप रिमूव कीजिए। उसके बाद एक ग्रीन वाली पन्नी है, ये आपको पकड़ कर उठानी है। साथ में एक टेप है, इसको आप इधर कर लीजिए। ये नहीं उठेगी, ये नीचे रह जाएगी। ग्रीन वाली पन्नी से बैटरी आपकी उठ जाएगी, ये उठ रही है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बैटरी आप, अगर आपकी बैटरी निकालते वक्त हल्की फुल्की टेढ़ी कभी हो जाए ना, तो उसको सीधी कर लेना, टेंशन मत लेना, होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। फ्लेक्सिबल बैटरी होती है लिथियम आयन की। अब ये इसका जो ऑन ऑफ का पत्ता है, ये आप लगे रहने दो, इस पर हाथ मत लगाना, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब हम इस पर इस पन्नी को हटा लेंगे। पन्नी को हम चाहे तो दोबारा भी लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका यूज़ मैं बताऊंगा क्या होता है, उसका फ़ायदा। ये डिस्प्ले का पत्ता है दोस्तों, ठीक है। इसका पत्ता ऐसे रिमूव किया हमने, बस। बाकी और कुछ नहीं करना है आपको, ना तो बोर्ड छेड़ना है, ना नीचे आपको कोई रिंगर डब्बी वगैरह कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ मत करना। अब ये डिस्प्ले निकाल देंगे। देखो ये डिस्प्ले हमारी ख़राब तो है ही, है ना, इसको जैसे मर्जी निकाल दीजिए आप। अब इसको ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये इसका फोल्डर है। अब हम इसमें डालेंगे जल्दी से नया फोल्डर। देखिए कितना आसान होता है दोस्तों, आप 5 मिनट में अपना काम कर लोगे। इसकी किनारियाँ साफ़ करना मेन काम होता है। कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला ढंग का बंदा जो होता है ना, जो एक्सपीरियंस वाला, वो इस चीज़ को ज़रूर मानता है कि किनारे जितनी साफ़ होंगी उतना ज़्यादा अच्छा फोल्डर चिपकेगा। दोस्तों किनारियाँ तो हमने साफ़ कर ली हैं, अब हम इसमें लगाएंगे फ़ोल्डर। मैं फ़ोल्डर दिखा देता हूँ आपको, फ़ोल्डर कितने का है। ये फ़ोल्डर अभी मार्केट में 690 रुपये का है, सॉरी 610 रुपये का आया है। दिल्ली के करोल बाग में इसका रेट अभी प्राइस यही है। अब देखिए इसके जो पीछे स्टिकर लगे हैं ना, ये याद करके हटा लेना। बहुत सारे बंदे हैं ना हटाते नहीं है मोबाइल रिपेयर वाले, और उसके बाद दिक्कत आ जाती है। हफ्ते 10 दिन के बाद एक दिक्कत आएगी कि टच अपने आप प्रॉपर मतलब अपने आप काम करना शुरू कर देगा। कभी कहीं से छोड़ देगा काम करना, कभी कहीं से, और कभी अपने आप काम करना शुरू कर देगा, इसका स्टिकर ना हटाने के कारण। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टिकर लगा ना, इसके नीचे ग्राउंड है, जो कि ग्राउंड इस मेटल पे टच होता है। इस पे जब उंगलियां लगती है ना टच के ऊपर, तो दोस्तों अर्थ से चलता है टच। मालूम है आपको? नहीं मालूम था अभी तक तो एक लाइक कर दो, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टिकर हटाने के बाद आप इसको सिंपली चिपका दीजिए। अच्छा, फोल्डर के पीछे देखना कोई चीज़ लगी ना हो, कोई डस्ट वगैरह कुछ भी लगा हो तो उसको साफ़ कर लें बिल्कुल, वरना फिर बाद में ना डॉट आ जाता है। काफ़ी भाइयों की कमेंट भी होती है ऐसी कि सर डॉट आ जाता है, तो डॉट क्या करें? डॉट आता ही ऐसे है भाई, लगाने से पहले एकदम क्लीन हाथ मार के चेक कर लीजिए। इसको आप यहाँ पर चिपका दीजिए। अब वो ग्राउंड चिपक चुका है इससे, ठीक है। अब इसमें टच में है ना,
कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, टूटने के बाद भी टच काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब फेवी बॉन्ड ले लीजिए। अगर आपको ये ट्यूब ना मिले ना, अगर आपके पास ना हो तो स्टेशनरी की शॉप से फेवी बॉन्ड ले लीजिए, या फिर मोची की दुकान से आप वो ले लीजिए, किसी मोची से सिलोचंद, वो भी वही काम करेगा। ठीक है, आधे घंटे में वो भी सूख जाता है और फेवी बॉन्ड भी सूख जाती है और ये ट्यूब भी सूख जाती है, और इसको गर्म करने पर ये पिघल भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तीनों का यही काम है। इस तरीके से किनारी पर आप अप्लाई कर दीजिए बस। ये देखिए मैंने कितनी जल्दी पेस्ट लगा दिया। हे ओ सॉरी, मैंने वीडियो फास्ट करके दिखाई थी। अब इसको आप इस तरीके से अंदर डाल दीजिए और इसको यहाँ रखने के बाद तब पीछे लाइए। ठीक है, कहने का मतलब पत्ते पर पेस्ट ना लगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये यहाँ पर पत्ता हमें अटैच करना है दोस्तों, कनेक्टर होता है, इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। दबाएंगे तो एक कटक की आवाज़ सी आएगी और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बैटरी का ये ना हीट रिमूवर होता है, आपको मालूम ना हो तो किसी भाई को मैं बता देता हूँ। जब फ़ोन चार्ज करते हैं ना तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको दोबारा लगा दिया करो। बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग वाले ना फ़ौरन फ़ोन खोलते ही सबसे पहले इसे पाड़ के फेंकते हैं, जैसे ये दुश्मन है उनका, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ये लगाया किस लिए जाता है। ये स्टिकर भाई कंपनी वालों ने लगाया, कुछ सोच समझ के तो लगाया होगा, या उन्होंने कूड़ा उठा के लगा दिया है ना। नॉर्मल पन्नी नहीं होती ये, हीट रेजिस्टेंस टेप होती है ना हमारे पास। काम करते वक्त हम जब आईसी वगैरह निकालते हैं तो लगाते हैं हीट रेजिस्टेंस टेप, वैसी टेप का काम करता है ये। अच्छा, अब इसको हम बैटरी का पत्ता लगाने के बाद ये लगा दीजिए। ये देखिए, बस कसते चले जाइए। देखा दोस्तों कितनी जल्दी स्क्रू लगा दिए मैंने। आपको बता दूं मैंने फिर से एडिटिंग करी थी। अच्छा, अब है ना देखिए, ये पकड़कर, ये पत्ता पकड़कर आपको यहाँ पे अटैच करना है। बस जैसे आपने निकाला था ना वैसे ही लगा देना, आराम से लग जाएगा। इसमें कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भाई अपने आप से करना चाहे ना तो बहुत आसान है दोस्तों करना। कभी कभी मोबाइल रिपेयर वाले इतना डरा देते हैं कि भाई ये आप तो कर ही नहीं पाओगे, फ़ोन फट जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, वीडियो देख लो ऐसे 5-10 मिनट की। ये मैं छोटी छोटी वीडियो बना देता हूँ, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कोई सीखने को कोई चीज़ मिल भी जाएगी। अब इसको ऐसे लगाकर इसको आप कट कट करके ना, ये अपने आप ही ऐसे इसके लॉक बंद होते चले जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 610 रुपये का फ़ोल्डर है दोस्तों। ठीक है, वीवो Y11, Y12, Y15, Y17 ये सेम होते हैं, एक ही फ़ोल्डर लगता है इन सारे फ़ोनों में। मालूम था आपको? अगर मालूम नहीं था तो भाई लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, और आपको और कुछ जानना है, कोई आपके मन में डाउट है। देखिए एकदम क्लियर फिटिंग आई है मस्त इसकी। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी ना कि जितना आप किनारियों को साफ़ करोगे ना उतनी अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। अब ये जो हाथ से जो पेस्ट बाहर निकल गया था ना, उसको बस ऐसे उंगली से कर देना। तो चेक करने का तरीका दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं। एक कोई भी आइकन पकड़कर आप उसको ऐसे ऐसे चलाइए, आपकी उंगली के साथ साथ वो आइकन चलता रहेगा। अगर उसने आपकी उंगली का साथ छोड़ दिया कहीं भी, मतलब प्रॉपर छोड़ दे, छोड़ के वहीं बैठ जाए वो आइकन, तो इसका मतलब वहाँ से टच का जो कनेक्टिविटी है वो टूटी हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें रबड़ लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।